कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो इन अपने अभागे पांवों को निकालिए। अभागे से तात्पर्य ये है कि मेहनत कश पांव, इन मेहनत कश पांव को घर से निकालिए और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सफलता को प्राप्त नहीं कर लेना है। इस लक्ष्य के साथ इस परीक्षा में जीवन के जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें लगातार लगे रहिए जब तक कि सफलता आपको मिल न जाए। जब तक कि सफलता आपको मिल न जाए खुद के लिए खुद को एक एग्जाम्पल सेट करिए, अपने बच्चों के लिए अपना एग्जाम्पल सेट करिए। अब्दुल कलाम जी की वो लाइन है कि जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने दूसरों का उदाहरण न देना पड़े, आप स्वयं एक उदाहरण हो, आपका जीवन उदाहरण हो। इस उदाहरण पूर्व जीवन को बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको मेहनत करनी है, तब जाके कल आप एक आदर्श, ठीक है, पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति सब कुछ बन पाए, आदर्श पत्नी, आदर्श बहन, आदर्श मां साबित होंगी। क्योंकि तब आपको, ठीक है, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को बताने के लिए किसी अन्य की कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कहानी ही आपकी पहचान होगी। मैं मनीष सिंह लिबरस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीएस वाले सेक्शन में एक सुपड़ा साफ श्रृंखला की चौथी वीडियो, ठीक, अब तक 3 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो है ये। और इस चौथी वीडियो में आज हम नोबेल पुरस्कार, हर प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो आप जानते हैं डायनामाइट के आविष्कारक, रुडियार्ड डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, नाम याद रखें, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, 6 क्षेत्रों में, जिसमें से 5 दिया जाता है कहां से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, याद है ना स्टॉकहोम? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, जहां से वाटर प्राइज भी दिया जाता है, जिसे नोबेल पुरस्कार वाटर के क्षेत्र में कहते हैं, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता। तो 5 स्टॉकहोम से और एक कहां से? ओस्लो से। ओस्लो क्या है? तो सर नॉर्वे की राजधानी है। ये कौन सा नॉर्वे? ये वही नॉर्वे जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। याद रखिएगा इन सारे तथ्यों को। तो जानते हैं कि वर्ष 2022 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला, किस किस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, जरा फटाक से देखिए। फिजियोलॉजी, मेडिसिन का क्षेत्र, स्वीडन के प्रोफेसर स्वांते पावो को विलुप्त हो रही मानव होमिनिन और निएंडरथल मानव के विकास से जुड़ी हुई जीनोम सीक्वेंसिंग कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा आदमी है? प्रोफेसर स्वांते पावो। क्षेत्र कौन सा? मेडिसिन वाला क्षेत्र। रसायन विज्ञान, कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन बेल्डन और बैरी शार्पलेस को बायो और आर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री के लिए अहम योगदान देने के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से क्या मिला? एक नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स के क्षेत्र में भी संयुक्त रूप से एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटनी जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये 3 क्षेत्र हो गए। अगले 3 क्षेत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादा उन्हीं से पूछा जाता है। कौन सा? साहित्य। तो फ्रांस की साहित्यकार है एनी एर्नो, फ्रांस की साहित्यकार है एनी एर्नो। उनको व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों से ऊपर उठकर साहित्यिक कार्य लिखने के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। शांति में आ जाइए। जहां शांति की बात हो तो आजकल बस एक ही क्षेत्र है, कौन सा? रूस और यूक्रेन। तो रूस का एक व्यक्ति जो मानवाधिकार संगठन चलाते हैं, एलन बियालास्की, और दूसरा रूस यूक्रेन का एक संगठन, मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से किसके लिए? शांति के लिए, क्योंकि युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये लोग कार्य कर रहे थे, जिस वजह से इनको मिला शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो आप जानते हैं कोरोना के समय से नहीं कि जब दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा था तब से वित्तीय संकट चल रहा। तो वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए, कैसे उससे उबरा जाए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को क्या मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा। चलिए जरा देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अब तक मिल चुका है, ठीक। तो पहला नाम गुरुदेव का। गुरुदेव मतलब कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। आप जानते हैं साल था 1913 का। वहीं पर सीवी रमन, रमन इफेक्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़े हुए प्रभाव जिसे हम रमन इफेक्ट भी कहते हैं, उसके लिए साल कौन सा? 1930। क्षेत्र कौन सा? फिजिक्स। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन से जुड़ा हुआ यानी कि आनुवांशिक कोड्स के बारे में बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968।
आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या के लिए, प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। कौन से साल में? 68 में। किसको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे नाम। अगले नामों की अगर बात करें तो आते हैं जरा। ठीक, इस नाम को कौन भूल सकता है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद रखिएगा, इन्होंने ही बताया कि तारा मरेगा कब। चंद्रशेखर लिमिट का संबंध, ठीक है, किससे है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भौतिक विज्ञान, साल था 1983 में। ठीक है, साल था 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक, कौन सा नाम की बात कर रहे हैं? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे। अमर्त्य सेन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक, चलिए अच्छा, एक नाम और रह गया, मदर टेरेसा, जो ऊपर रह गई हैं। जरा मदर टेरेसा की अगर बात करें तो देखिए, वैसे तो आप जानते हैं वो भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन भारत को अपना कार्य क्षेत्र बनाया तो शांति के क्षेत्र में। क्यों शांति सर? ठीक है, वो तो लोगों की मदद किया, कि तो मदद वाला कोई क्षेत्र ही नहीं है बाबू, तो किसमें दिया जाएगा? शांति का क्षेत्र। मानवीय कार्य लिखा हुआ है, साल था 1979। ठीक, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गया। अगला नाम अमर्त्य सेन का, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कौन से साल में? 1998 में। क्षेत्र अर्थशास्त्र है। वेंकट रमन रामकृष्णा। वेंकट रमन रामकृष्णा की बात करें, एक वेंकट रमन रामकृष्णा की अगर बात करें तो रसायन के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम पर काम करने के लिए संयुक्त रूप से मिला। किसके साथ संयुक्त रूप से मिला, अभी बताते हैं। कैलाश सत्यार्थी की अगर बात करें, शांति के क्षेत्र में 2014 में बाल शोषण के खिलाफ बच्चों से जुड़े हुए मामलों की देखरेख के लिए, ठीक है, एक अपने संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र में एक वैश्विक गरीबी को कम करने के अपने प्रयोगों के लिए, बंगाल के रहने वाले कौन? अभिजीत बनर्जी। याद रखिए, तीनों पर स्टार लगाया हूं, तीनों पर क्या लगाया हूं? स्टार। क्यों स्टार लगाया? क्योंकि इनको मिला है किसके साथ? तो संयुक्त रूप से। देखते हैं जरा। ठीक है, संयुक्त रूप से रॉबर्ट डब्ल्यू हार्ली और मार्शल डब्ल्यू निरवक के साथ रामाकृष्णन जी को मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ किसको मिला था? तो आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, अभिजीत बनर्जी को एस्टेर डुप्लो और माइकल क्रेमर के साथ, माइकल क्रेमर के साथ क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार अपने क्षेत्रों में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को घोषणा पहले हो जाती है, पर दिया जाता है कब? 10 दिसंबर को। याद रखिए, कब? 10 दिसंबर को यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, जिसकी शुरुआत किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, जो कि डायनामाइट के क्या है? आविष्कारक। तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। जो बातें कह रहा हूं उसे दिमाग में बैठाए रहिए। परीक्षा कोई भी हो, केवीएस की परीक्षा हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, ये कल होने जा रही या आज हो रही बिहार पीसीएस की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं हैं सब में समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से फायदेमंद है। बस आप बने रहो, हमारी टीम आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी। बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वे लोग भी जो एक वीडियो नहीं पा रहे हैं, उन तक भी पहुंचाइए, वहां तक भी ले जाइए कि उनको भी ये मलाल ना रहे कि आज फ्री में शिक्षा कहाँ मिल रही है। वो प्लेटफॉर्म क्या है? लिब्रस क्लासेस, जहां मैं, मेरी टीम अभी तो केवीएस की तैयारी करवा रही है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए हम तत्पर हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बस आपको लगातार बने रहना है, और तब तक, जब तक कि आपके इन अभागे पांवों को उनका डगर, और या वो कहा जाए कि उनका मुकाम ना मिल जाए। तो इन अभागे पांवों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आराम देने के लिए आज मेहनत करनी पड़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बस आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन पाइए, ठीक, और उन सभी चीजों को, ठीक है, उन उन सभी चीजों के बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, छोटी सी बात और रह गई, एक स्लाइड और रह गया था, याद रखिएगा। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग, और 1902 में रोनाल्ड रास, और 2001 में वीएस नायपाल। ये तीन नाम क्यों? क्योंकि यह लोग भारत थे। ये ऊपर वाले दो लोग तो बाहर के थे, लेकिन भारत में जन्मे थे, तब हम गुलाम भारत थे। रुडयार्ड की, और जो वीएस नायपाल भाई साहब हैं, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक छोटा सा देश, टीएनटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये है किस मूल के? भारतीय मूल के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।